नमस्कार। हम आज बात करेंगे मीन रिवर्जन मेथड्स की या कॉन्सेप्ट ऑफ मीन रिवर्जन टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग में। यानी कि मीन रिवर्जन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में हम उसको कैसे उपयोग में लाते हैं और उसका ट्रेडिंग से क्या संबंध है। सबसे पहले तो समझते हैं कि मीन रिवर्जन होता क्या है। इस दोनों शब्दों का अगर आप पाठ के देखें, मीन का मतलब होता है एवरेज और रिवर्जन होता है वापस घूम के आना। यानी कि एक कॉन्सेप्ट है कि जब प्राइसेस भाव बढ़ते हैं तो वो वापस अपनी एवरेज की तरफ आते हैं, और जब भाव घटते हैं तो वापस चढ़ के वो अपनी एवरेज की तरफ आते हैं। यानी कि भावों का बढ़ना और घटना तो चलता रहता है, लेकिन कोई समय आता है जब वो जो एवरेज दाम थे उस एवरेज के पास वो पहुंच जाते हैं। ये हो गया मीन रिवर्जन का अर्थ। इसका उदाहरण आप ऐसे ले लीजिए कि बाजार में तेजी आई हुई है। मान लीजिए उदाहरण निफ्टी का ही ले लेते हैं। 16,000 से 17,000 गया, 17 से 17.5 गया, और कहीं जाके और उसका एवरेज बन रहा है 16,500। तो कहीं जाके 17,500 से निफ्टी घट के वापस 16,500 पर आ सकता है या आएगा। और हो सकता है कि जो कि चाल बन जाती है तो गहरी चाल भी बन सकती है। 16,500 पर आके वापस वो 15,500 तक जा सकता है, लेकिन 15,500 से फिर वो उठ के वापस 16,500 पे आ जाएगा, जो कि या 16,600 पे आ जाएगा, जो कि उसका एवरेज रहा होगा। यानी कि प्राइसेस का मूवमेंट ऐसा होता है, भावों का मूवमेंट ऐसा होता है कि वो बार बार अपनी एवरेज की तरफ आते हैं। इसको मीन रिवर्जन कहते हैं। अब इस मीन रिवर्जन का टेक्निकल एनालिसिस से गहरा संबंध है। गहरा संबंध इसलिए कि हम अधिकतर जो मोमेंटम इंडिकेटर्स काम में लेते हैं वो सबके सब मीन रिवर्जन पर आधारित है। सबसे पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल इंडिकेटर है, जो सबसे ज़्यादा काम में आता है, वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI का जो क्लासिकल काम करने का तरीका है, उपयोग में लाने का तरीका है, वो क्या है? वो ये है कि RSI 0 और 100 के बीच में रहता है। जब RSI बढ़ के 60, 70, 80 होता है तो हम ये मान के चलते हैं, ये सही है कि नहीं वो बात अभी नहीं हो रही है, हम उसको ओवरबॉट कह देते हैं। ओवरबॉट का मतलब है कि अब RSI घट के वापस अपने एवरेज पर आएगा। एवरेज 50 को मान अगर लेते हैं, 50 को, तो 70, 80 से 50 वापस आएगा। अगर RSI घटेगा तो स्वाभाविक है कि भाव भी घटेंगे ही। तो RSI हमको ये बताता है कि अब RSI अतिशयोक्ति के स्तरों पर आ गया है, जहाँ से कि उसमें मंदी आ सकती है, और अगर वो नीचे 10, 15 पर आ गया है तो वहाँ से वो तेज होके वापस 50 की तरफ जा सकता है। ये मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट है और ये अधिकतर मोमेंटम इंडिकेटर्स में उपयोग में आता है। इसलिए हमारे लिए मीन रिवर्जन समझना बहुत ही आवश्यक है अगर हम किसी भी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस काम में लेते हैं। मीन रिवर्जन और मोमेंटम का गहरा संबंध है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन मीन रिवर्जन और मूविंग एवरेज का संबंध उतना गहरा नहीं है, क्योंकि मूविंग एवरेज ट्रेंड पकड़ते हैं। ट्रेंड और मीन रिवर्जन दोनों बिल्कुल भिन्न बातें हैं। ट्रेंड का मतलब होता है बाजार एक तरफी चाल ले रहा है, 10 पर आया, 15 पर आया, भाव 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, ये ट्रेंड है। मीन रिवर्जन का अर्थ होता है कि बाजार कहीं भी जाए वापस घूमकर अपने एवरेज पर आता है। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल विपरीत तो नहीं, पर बिल्कुल अलग अलग है। आज हम बात कर रहे हैं मीन रिवर्जन की। तो कई इंडिकेटर्स हैं जो ट्रेंड को पकड़ते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए MACD या मूविंग एवरेजेस। अधिकतर से ये मीन रिवर्टिंग इंडिकेटर्स नहीं है। हम इनको मीन रिवर्जन का इंडिकेटर बना सकते हैं, वो हम अगले किसी एपिसोड में देखेंगे। लेकिन ये ट्रेंड पकड़ने के इंडिकेटर्स हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि ट्रेंड और मीन रिवर्जन के इंडिकेटर्स अलग अलग होते हैं, तो हमारा आधा ट्रेडिंग का एनालिसिस का काम आसान हो जाता है। मीन रिवर्जन को उपयोग में कब लाना चाहिए? जब हमारा अंदाज हो कि बाजार एक दायरे में है, लेकिन अगर निफ्टी 10,000 से चलकर 15,000 आ गया और उसका एवरेज 12,000 है, तो ये बहुत मुश्किल है उस समय सोचना कि 12 पर वापस आ जाएगा। निफ्टी तो 5,000 से चल के 20,000 पर 18,000 पर पहुंचा था। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म एवरेज 8 या 9,000 हो। तो मुझे नहीं लगता है कि हम ये कभी भी सोचेंगे कि निफ्टी घट के वापस 8-9 हज़ार पे आएगा। इसलिए ट्रेंड अपनी जगह है, कहीं जाकर मीन रिवर्जन बैठ जाता है। मीन रिवर्जन है ना, हर समय चलता नहीं है। तो अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड या शॉर्ट टर्म ट्रेंड देख रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मीन रिवर्जन हो जाए। मीन रिवर्जन
तब उपयोग में आता है जब हमारा अंदाज होता है कि बाजार दायरे में है। समझ लीजिए हम एक तरह से ये समझते हैं कि बहुत अच्छी तेजी आ गई। तेजी आने के बाद स्वाभाविक एक करेक्शन आना जरूरी है, आता ही आता है। अब वो करेक्शन एक दायरा बनाने लगता है, वो नीचे आता है 10 रुपये पर आके रुक जाता है, 20 रुपये पर चला जाता है, फिर 10 रुपये पर आके रुक जाता है। तो जब इस तरह का दायरा होता है तो हमारे मोमेंटम इंडिकेटर्स RSI, CCI, विलियम्स परसेंटेज आर और नए वाले सारे भी, वो जब ऊपर जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि अब यहाँ मीन रिवर्टिंग और प्राइस मूवमेंट होने वाला है। दाम 20 रुपये पर आ गए हैं, जहाँ की रेजिस्टेंस है, जहाँ RSI भी 80 या 70 या 90 हो गया है, तो वो हमको संकेत देता है कि RSI संकेत दे रहा है कि भाव वापस अपने एवरेज पर आएंगे, किसी बीच के स्तर पर आ जाएंगे। उस जगह मीन रिवर्जन का उपयोग होता है, लेकिन अधिकतर जब ट्रेंड शुरू हो जाता है तो मीन रिवर्टिंग इंडिकेटर्स कोई काम के नहीं है। हमारे लिए उनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ताकि हम ये कह सकें कि अब बाजार में मीन रिवर्जन का उपयोग हो सकता है और हम ट्रेंड पर है, तो फिर मीन रिवर्टिंग इंडिकेटर्स का कोई अर्थ नहीं है। ये कहना कि RSI 70 हो गया इसलिए निफ्टी नीचे आ जाएगा, ये कोई अर्थ नहीं रखता। अगर निफ्टी में तेजी बरकरार है, अगर FIIs की बाइंग हो रही है, अगर दुनिया भर के बाजार तेजी में है, तो निफ्टी भागता जाएगा। RSI को ध्यान पे देकर निफ्टी नीचे नहीं आएगा, यानी वो RSI की परवाह भी नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उसको देखते हुए नहीं होंगे। लेकिन अगर बाजार दायरे में है तो ट्रेडिंग रेंज में ये इंडिकेटर्स हमको वो खबर दे सकते हैं कि हम है ना रेंज के टॉप पर आ गए हैं, क्योंकि वो इंडिकेटर भी टॉप पर आ गया है। अब हम एवरेज की तरफ आएंगे तो बाजार भी नीचे आएगा, भाव भी नीचे आएंगे और इंडिकेटर भी नीचे आएंगे। ये तो हो गया मीन रिवर्जन की कहानी। इसके साथ मैंने आपको बताया टेक्निकल एनालिसिस से इसका गहरा संबंध। लगभग सभी मोमेंटम इंडिकेटर्स अपनी तरह से मीन रिवर्टिंग होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स मीन रिवर्टिंग नहीं होते हैं, उनको हम ट्रेंड इंडिकेटर्स बोलते हैं, उनको भी हम मीन रिवर्टिंग बना सकते हैं और वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन इसमें है ना सबसे बड़ा डर क्या है? डर ये है कि हम स्वाभाविक रूप से और सोचते हैं कि बाजार इतना ऊपर चला जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, या बाजार इतना नीचे चला जाएगा तो अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। ये हमारा ना स्वाभाविक सोचने का तरीका है। ये बाजार के चाल के विपरीत तरीका है। ये हमें ना बाजार के सामने खड़े हो जाते हैं। हम सपोर्ट किसका लेते हैं? हम RSI या CCI या और किसी इंडिकेटर का सपोर्ट लेते हैं। देखो RSI तो 75 पर है, बाजार इतना ऊपर आ गया, अब ये और ऊपर नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं कि बाजार उछाल मारकर और ऊपर चला गया। तो मीन रिवर्टिंग इंडिकेटर्स को या मीन रिवर्जन को बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम मंदी में आना चाहते हैं या हम तेजी में आना चाहते हैं, इसलिए हम बहाना बनाकर कहें कि मीन रिवर्जन के इंडिकेटर्स भी तो यही बात कह रहे हैं। ट्रेंड के सामने मीन रिवर्जन के इंडिकेटर्स बिल्कुल बैठ जाते हैं। ये बात अपने को बिल्कुल क्लियरली समझनी चाहिए और ये बहुत मुश्किल है समझना। हम सब सोचते हैं कि इतना जाएगा और नहीं जा सकता और वहाँ फंसाव होता है। फिर भी मीन रिवर्टिंग इंडिकेटर्स का अपना उपयोग भी बहुत होता है। ये बातें हम आगे करते जाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो के नई सीरीज पसंद आ गए होंगे। आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स देते रहिएगा। जय हिंद।